दोस्तों, कल्कि पुराण के दूसरे अंश के प्रथम अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान विष्णु की नख से शीश तक की पूजा का विधि पूर्वक अनुष्ठान किस तरह से किया जाता है। पद्मावती जी ने यह अनुष्ठान के बारे में सुख जी से क्या कहा, ये हम ये वीडियो में देखेंगे। तो आइए अब हम जर्नी शुरू करते हैं। सुत जी बोले, पद्मा जी के ये वचन सुनकर कलगी जी के दूत बुद्धिमान सुख सखियों के बीच में बैठी पद्मा जी से बोले, हे पद्मे, अद्भुत कर्म करने वाले श्री विष्णु भगवान की सर्वांग पूजा यानी कि नख से शीश तक की पूजा का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसका मैं अनुष्ठान कर तीनों लोकों में घूमूंगा। यह सुनकर पद्मावती जी ने कहा, इस प्रकार संसार के ईश्वर पूर्णात्मा भगवान विष्णु का चरणों से लेकर केशों तक ध्यान करके पूजक मूल मंत्र का जाप करे। जप करने के बाद बुद्धिमान पूजा करने वाले व्यक्ति दंडवत प्रणाम करे। इसके बाद विश्वसेन आदि को पाद्य अद्य नैवेद्य आदि देकर विष्णु भगवान के प्रति अर्पित वस्त्रों को हृदय पर रखकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मनोयोग से नृत्य ध्यान और श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के बचे हुए निर्माल्य फूल आदि को माथे पर धारण कर नैवेद्य प्रसाद को लेवे। हे सुख, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा की यह विधि है। इस प्रकार पूजा करने से इच्छा करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और निष्काम व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा सुनने में सबको सुख देने वाली है तथा देव, गंधर्व और मनुष्य के हृदय को प्रिय है। सुख बोला, हे साध्वी, तुमने मुझे जैसे पापी पक्षी को भी संसार से मुक्ति देने वाले भगवान विष्णु की भक्ति के लक्षण बताए। इन लक्षणों को तुम्हारी कृपा से मैंने सुना, किंतु रत्न और आभूषणों से सच्ची धजी सोने की सजीव मूर्ति सी जिसके समान रूप मिलना संसार में दुर्लभ है, ऐसी तुम लक्ष्मी को मैं देखता हूँ। तुम्हारे समान रूप, शील और गुण वाली स्त्री मैं संसार में दूसरी नहीं देखता और न संसार में तुम्हारे योग्य गुणवान पति की ही कहीं दिखते हैं। किंतु समुद्र के पार अत्यंत अद्भुत और गुण वाले साक्षात ईश्वर रूप किसी अलौकिक मनुष्य को मैंने देखा है। उस व्यक्ति का सर्वांग सुंदर शरीर विधाता का बनाया हुआ नहीं मालूम पड़ता। अगर ध्यान से देखा जाए तो श्री वासुदेव भगवान और उसके बीच कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। तुम में असीम तेजवान भगवान विष्णु के जिस रूप का ध्यान किया है, उस रूप के साथ मिलन करने से दोनों में कोई भी अंतर नहीं मालूम पड़ता। पद्मा बोली, हे सुख, तुमने क्या कहा? फिर से कहो, उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? यदि तुम उनके किए हुए कर्मों का विशेष वृत्त ज्ञान जानते हो तो उसे यहाँ विस्तार से बताओ। वृक्ष से उतर कर तुम नीचे आओ, मैं विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा आदर सत्कार करूंगी। बिजोरे के फलों का आहार कर स्वच्छ जल दूध पियो। मैं तुम्हारी दोनों चोंच को पद्मागत मणि और रत्नों से लाल रंग की चमक वाली और मन को मोहने वाली कराऊंगी। मैं तुम्हारी गर्दन को सोने से युक्त सूर्यकांत मणि से सजाऊंगी और तुम्हारे दोनों पंखों को मोतियों से मरवाऊंगी। तुम्हारे पंख तथा शरीर को केसर से रंग वाहक तुम्हारा ऐसा रूप बनवाऊंगी कि तुम्हें देखते ही सबकी आंखों को सुख मिलेगा। तुम्हारी पूंछ को स्वच्छ मणि से गूंथ दूंगी, जिससे तुम्हारे उड़ते समय घर की आवाज होगी और तुम्हारे चरणों में घुंघरू से ऐसे सजाऊंगी कि तुम्हारे चलने के समय सुमधुर ध्वनि निकलेगी।
तुम्हारी अमृत सी कथा को सुनकर मेरे मन की सारी व्यथा दूर हो गई। मुझे आज्ञा दो और बताओ कि मैं तुम्हारा क्या काम करूं। मैं सखियों के साथ तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। पद्मा जी के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रसन्न हृदय सुख ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कर करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर धर्म की स्थापना के उद्देश्य से अत्यंत करुणामय लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु ने संबल नाम के गांव में रहने वाले विष्णु यश के घर में जन्म लिया है। वे 4 भाइयों, जाति और गोत्र वालों के साथ है। उपनयन संस्कार के बाद कलगी जी ने परशुराम जी के पास जाकर वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद वे धनुर्वेद, संगीत विद्या सीखकर भगवान शंकर से घोड़ा, तलवार, सुख, कवच और वर प्राप्त करके अपने संबल गांव लौट आए। इसके बाद उन बुद्धिमान कलगी जी के पास विशाख प्रयुज राज गए और तब कलगी जी ने राजा की अधम युक्त शंकाओं का निवारण किया और धर्म को प्रकट और अधर्म को दूर किया। यह समाचार सुनकर प्रसन्न मुख वाली पद्मावती ने कलगी जी को आदर सहित लाने के लिए सुख को कहा। फिर उस सुख को सोने तथा रत्नों से सजाकर हाथ जोड़कर उसके बोले, जो कुछ तुम मुझे निवेदन करना है उसे तुम जानते हो। तुमसे और क्या कहूँ। स्त्री स्वभाव के कारण मेरी आत्मा डर रही है। यदि वे प्रभु न आए तब भी उनको मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्मों के दोष के कारण जो कुछ हुआ है वह सब कुछ कहकर उन्हें यह भी बताना कि भगवान शिव ने जो यह वर मुझे दिया है कि जो पुरुष मुझे वासना की दृष्टि से देखेगा वह उसी समय स्त्री बन जाएगा। वह मेरे लिए श्राप बन गया है। सुख ने पद्मा जी के ये वचन सुनकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और बार बार प्रणाम कर उड़ते हुए वह कलगी जी द्वारा पालित तथा रक्षित संबल गांव में पहुंचे। शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कलगी जी ने सुख का वहां पहुंचना सुनकर अत्यंत आनंद देने वाले सोने और रत्नों से सजे हुए सुख को अपनी गोद में लिया। परम तेजस्वी कलगी जी ने पहले अपने बाएं हाथ से स्वच्छ किए गए सुख को दूध पिलाया कर तृप्त किया। इसके बाद अपने मुंह को उसके मुंह से सताकर कई तरह से बातें पूछी, जैसे कौन से देश में घूम फिर कर और कौन सी अद्भुत चीज देख कर आए हो। तुम अब तक कहाँ थे और कहाँ से तुमने ये मणि और सोने के आभूषण पाए हैं। श्री कलकी ने कहा, तुमसे मिलने की रात दिन और सब तरह से मेरी इच्छा रहती है। तुम्हें न देखने से मुझे एक क्षण भी एक युग के समान लगता है। कलगी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सुख ने उनको बार बार प्रणाम किया और पद्मा जी की पहले बताई गई पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद सुख ने नम्रता पूर्वक अपना पद्मा जी के साथ संवाद और अपने आभूषण धारण करने का हाल सभी कुछ सुनाया। कलकी जी इन वचनों को सुनकर शीघ्र ही शिवजी द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक सुख के साथ गए। समुद्र के पार स्वच्छ जल के बीच तरह तरह के विमानों से परिपूर्ण तथा मणि और सोने से जगमगाती हुई महलों और ऊंचे मकानों पर फहराते हुए झंडे और तोरणों से सजी हुई सभा मंडपों, दुकानों, महलों व बरिस्तियों तथा नगर द्वार की प्रातों से शोभित एवं पद्मिनी स्त्रियों की कमल गंध से प्रसन्न बोरों वाली सुनिर्मित सिंहल पुत्री द्वीप में पहुंचकर कलगी जी ने सामने स्थित नगरी को देखा। हंसों के समूह के घूमने से नगरी के तालाब में हिलोरे उठ रहे थे। तालाब के खिले हुए कमलों में भौरे गूंज रहे हैं।
तालाबों में चारों ओर हंस, सारस, जलमूर्ख, जल के कौवे, पक्षियों के समूह वहां कलरव कर रहे थे। स्वच्छ जल की चंचल तरंगों के साथ वन में बयार चल रही थे। कदम, कांचन वृक्ष, साल, ताल, आम, मोलश्री, केथ, खजूर, बिजोर, नींबू, करंजन, पुन्नांग, पनस, नागरंग, अर्जुन, सिस्पा, सुपारी तथा नारियल आदि अनेक वृक्षों से वन शोभायमान है। इस प्रकार फलों, फूलों और पत्रों से शोभायमान वह वन कल्की जी ने देखा। यह सब देखकर नगर के पास वाले वन में पुलकित शरीर वाले कल्की जी सुख के करुणापूर्वक आदर के साथ ये प्रीतिपूर्ण वचन बोले, यहाँ सरोवर में स्नान करेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्की भगवान की बात को समझकर सुख ने विनय पूर्वक यह निवेदन किया, अब मैं पद्मावती के घर जाता हूँ। फिर सुख ने पद्मावती के समीप जाकर कल्की जी द्वारा कहे गए वचन और उनके आने की पूरी बात बताई। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि सुख जी के वचन सुनकर भगवान कल्की माता पद्मावती से मिलने के लिए संबल गांव से निकल पड़े थे। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सुख जी ने माता पद्मावती को कल्की जी के आगमन के बारे में बताया, और हम ये भी देखेंगे कि भगवान कल्की और माता पद्मावती का प्रथम मिलन किस तरह हुआ। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और कल्की पुराण के ज्ञान से अपने जीवन को सुशोभित करते रहिए। हर हर महादेव।